अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा, शुक्र है भाई तुम आ गए, वरना इस मीना कम बखत ने तो मेरा दिमाग बिलबला करके रख दिया था। अरे आंटी ऐसे तो मत कहें, बस वो थोड़ी मासूम है। आजकल के जमाने में ऐसे लोग हैं ही कहाँ। आजकल के लड़कों को तो मासूम लड़कियां पसंद ही नहीं होती। आजकल के लड़के तो बड़ी खूबसूरत और अक्लमंद लड़कियों को पसंद करते हैं। तो खूबसूरत तो मीना भी है। अब इनके कहने का मतलब ये है कि वो जरा थोड़ी बावली है ना। ऐसे लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल ना करें आंटी। आपको अंदाजा है आपके ऐसे लफ्जों से उसको कितनी तकलीफ होती होगी। आजकल के नफसा नफसी के दौर में एक मासूम इंसान को पागल करार दे दिया जाए, कम से कम ये ज्यादती घर वालों को तो नहीं करनी चाहिए। हम ना भी करें पर दुनिया को कौन समझाएगा बेटा। तो आंटी दुनिया के रवैये में और घर वालों के रवैये में फर्क तो होना चाहिए। कम से कम आप लोगों को तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। इधर आओ बेटा, तुम्हारी भलाई ले लूं मैं। देखा तुमने रक्षंदा कैसी तरबियत की है नुसरत ने इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो। इसका मतलब मैं और अहमद क्या मैं वाकई मासूम हूँ? क्या मैं वाकई अहमद को खूबसूरत लगती हूँ? सच? मीना, मीना, हाँ? ये तुम क्या बातें कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो? अब कौन सुनेगा? मैं तो खुद सब कुछ सुन के आई हूँ। क्या सुना है तुमने? वही जो अभी तुम सुन रही थी। लेकिन मैं क्या सुन रही हूँ? वही जो अभी मैं कह रही थी। अरे मुझे बताओ ना, तुम क्या कह रही हो और क्या सुना है तुमने? यही ज़ेबा कि मैं और अहमद, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अहमद और मैं, मतलब तुम और अहमद, अहमद और तुम। समझ में नहीं आई मुझे ये बात। खाला कह रही थी कि वो मेरे पाँव धो धो के पिएगा। अहमद तुम्हारे पाँव धो धो कर क्यों पीने लगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन खाला ने कहा है, मैंने खुद सुना अभी जब चाय देने गई थी ना तब। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जाके पूछ लो। तो ये बात अम्मी और खाला ने की है कि तुम और अहमद, मतलब अहमद और तुम। हाँ। अच्छा, वैसे अम्मी और खाला को ये बातें करने से पहले ना तुम्हारा हुलिया दुरुस्त कर लेना चाहिए था। हाथ मुंह तो तुम धोती नहीं हो, सलीका तुम में कोई है नहीं, बाल ऐसे तुम फिरती रहती हो बनाए। तुम सबसे पहले खुद पर तवज्जो देना शुरू करो, तभी तो तुम अहमद पर तवज्जो दे सकोगी। समझ में आई है मेरी बात? तवज्जो? हाँ। तो खूबसूरत तो मीना भी है। तुम सबसे पहले खुद पर तवज्जो देना शुरू करो, तभी तो तुम अहमद पर तवज्जो दे सकोगी। समझ में आई है मेरी बात? अरे ये कोई ख्वाब देख रही हूँ या फिर बहुत खूबसूरत हकीकत है? ये कोई इतना प्यारा मेकअप किया है, आज तो मीना सबके होश ही उड़ा देगी। कोई सवाल नहीं पूछोगी? क्या? कोई भी, जैसे तुम्हारी आदत है। मैं तुम्हारे कहने पे तैयार हुई, तुमने कहा अपने ऊपर तवज्जो दो, मैंने दी। अब तुम मेरा मजाक बना रही हो। अरे मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा, बल्कि मैं तो खुश हो रही हूँ।
हाँ, अगर तुम्हारे दिल में चोर है तो फिर मैं क्या करूं? दिल में चोर कैसे आता है ज़ेबा? दिल में चोर कैसे आता है? जब कोई अच्छा लगे और इंसान दुनिया पे जाहिर ना करे बल्कि उल्टा जाहिर करे, उसे कहते हैं दिल में चोर होना। और दिल का चोर क्या होता है? अगर कोई ना चाहते हुए भी आपके ख्यालों में दौड़ा चला है, तब कहते हैं कि उस शख्स ने आपका दिल चुरा लिया। इसका मतलब अहमद ने मेरा दिल चुरा लिया है। तुम्हें वो अच्छा लगता है? जो इंसान अच्छा होता है वो अच्छा तो लगता है ना। अहमद बहुत अच्छा है। अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है तो अल्लाह ये तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करे। बस तुम अपना ख्याल रखा करो, थोड़ा अपने आप को सजाया सवारा करो, इस तरह तुम उसे बहुत अच्छी लगोगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह सलीकामंद नहीं हूं ना ज़ेबा। अभी तो बस थोड़ा सा मेकअप किया है। अरे ये क्या बात की तुमने? इतने अच्छे तरीके से कपड़े पहने हैं, तब प्यारा मेकअप किया है, बाल भी इतने अच्छे बनाए हैं। ये चूड़ियां देना जरा मुझे। चलो ये हाथों में पहन लो बस। देखो हो गया। अब बस मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम ना ज्यादा सवाल मत किया करो, क्योंकि ज्यादा सवाल करने से इंसान बेवकूफ लगता है, और अहमर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और कोशिश करना कि अम्मी तुम्हें ना ज्यादा डांटे नहीं उसके सामने। कम से कम जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसके सामने तो कम जलीलो। कह तो तुम सच रही। अपनी बेटियों को ये घर दे गया है मनूस मारा और खुद भाग गया अपनी जिम्मेदारी से। अरे औरत का भी कोई घर होता है, माँ बाप का घर भाइयों के नाम और शौहर का घर बेटियों के नाम। हाय हाय, सुबह सुबह मेरे मूड का तो सत्यानाश कर दिया। अरे ओ नवाबजादियों, उठ जाओ मनूस मारियों। अरे रोटियां कोई दरख्त पे थोड़ी लगी हुई हैं, उठोगी पकाओगी तो खाएंगे ना हम। अब खुद सोचो, छुट्टी का दिन है, मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊं? अभी भी नहीं। तौबा करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, ये दो नवाबजादियां सो रही हैं, जब उठेंगी तो तुम्हें भी चाय मिल जाएगी और मुझे भी। अरे आंटी, आप उनके उठने का इंतजार ना करें, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। तुम्हें चाय बनानी आती है? जी आंटी, मुझे सब कुछ आता है। अब मेरा इंतजार करें, मैं यूं गया और यूं आया। अम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन ये ख्याल तुम्हें आया कैसे? वो कल शाम को आप दोनों बातें करी थी ना, वो मैंने सुन ली। फिर ज़ेबा ने मुझे कहा कि अगर तू तैयार होगी तो अहमद तेरी जानिब देखेगा ना। आहिस्ता बोलो, अहमद किचन में गया है चाय बनाने। जाओ चाय लेकर आओ। तो जब वो चाय बना रहा है तो फिर मैं क्यों जाऊं? अब पराठे थोड़ी बनाएगा वो, जा नाश्ता लेकर आ। मैं तो आपको देख के डर ही गया था। क्यों? इतनी बुरी दिखती हूँ क्या?
नहीं, ये किसने कहा? बल्कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लगता है बहुत तवज्जो से तैयार हुई हैं आप चले, मैं चाय लेके आती हूँ। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब आप लोगों को काम करने से मना भी करेंगी? वेरी गुड चेंज, कीप इट अप मीना जी। नहीं, काम करती तो हूँ मगर सारे काम बिगड़ से जाते हैं। हाँ, मगर आपकी तवज्जो जो कम होती है, तवज्जो देने से हर चीज संवर जाती है। जैसे कि आप थोड़ी सी खुद पे तवज्जो देने से आप खूबसूरत हो गई। पर आपको कैसे पता मैंने खुद पे तवज्जो दी? तुम ना ज्यादा सवाल मत किया करो, क्योंकि ज्यादा सवाल करने से इंसान बेवकूफ लगता है। नहीं नहीं नहीं, कोई जवाब मत दीजिएगा, मैंने कोई सवाल किया ही नहीं। आय है, क्या हो गया? कहीं आग तो नहीं लगा के आ गई? अपनी खामोश, पहले मेरी बात सुन। अहमर के सामने मुझे बेइज्जत मत कीजिएगा, उसके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। आप बोल देती हैं कुछ ना कुछ। आ गया। ये ले आंटी चाय। आप लेंगी? नहीं शुक्रिया। चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। शुक्रिया आंटी। तुम भी कुछ सीख लो। कैसी हैं आप? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बस धीमी सी हवा चल रही थी तो किताब लेकर आ गई मैं। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देख के मैं भी इधर आ गया। ये कोर्स की किताब है? अरे नहीं नहीं, सफरनामा है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का सफरनामा पढ़ रही हैं आप? समझ भी आ रहा है? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आपका ज़ौक़ किस कदर मुख्तलिफ होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं यही नहीं कह रहा कि आप इसको क्यों पढ़ रही हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर आपको भी मुख्तलिफ होना है तो मैं लाइब्रेरी से इशू करवा सकती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, ये इनफरादियत हर एक पर नहीं जचती है। इसके लिए कुछ वजूद मखसूस होते हैं, जैसे आप। मैं आपकी बात नहीं समझी। तुम यहाँ बैठी हो? सारे घर में ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। अम्मी बुला रही हैं कब से। अरे तुम मुझे आवाज दे देती ना, मरवाओगी तुम मुझे। चलो।
मेरी गाड़ी कहाँ है? सर वो बेगम साहिबा ने गाड़ी भेज दी है छोटी पुप्पो को लाने के लिए। किसकी इजाजत से? सर उन्होंने कहा कि आज आप घर पर ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे, तो उन्होंने ड्राइवर को बोला जाकर उन्हें लेकर आ जाएं। बस ड्राइवर आते ही होगा, बहुत देर हो गई उसे गए हुए। मुझे हरगिज पसंद नहीं है कि मेरी गाड़ी में कोई ऐरा गैरा नथु गैरा बैठे। इसलिए आइंदा मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरी गाड़ी में कदम भी नहीं रखेगा। इन्हें खिलाओ, इन्हें पिलाओ, पालो पोसो, फिर इनकी सैर के लिए इन्हें गाड़ी भी दो। जिस कदर कड़वा बोलता है ये मनहूस। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चलो यहां से। हमारा भाई, आपकी गाड़ी तो बिल्कुल सही है, हमने गंदी तो नहीं की। आपको कहीं जाना था? मुझे कहीं जाना हो या ना जाना हो, गाड़ी मेरी कस्टडी में ही रहेगी और तुम लोग उसमें नहीं बैठोगे। क्या आपके पास ये एक ही काला सूट है? कपड़े नहीं है आपके पास? आप खुद पर तवज्जो देंगे ना तो कोई आप पर तवज्जो देगा। मेरे टुकड़े पे पलती रही हो ना तुम, और जो सब तुम्हें खैरात में देता था मैं, वो तुम चाहती हो कि तुम्हारा हक बन जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वैसे अजीब सी बात है कि अपनी माँ और खाला की सोबत में रहते हुए तुम मोहब्बत कर भी कैसे सकती हो? या फिर ये कोई उनकी नई चाल है और इस बार मेरे बाप की जगह मोहरा तुम हो और मेरी माँ की जगह मैं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी माँ के बारे में ये सब कैसे कह सकते हैं आप? आवाज नीचे करो और अपनी परवाज भी। वैसे वो दोनों हमारी जिंदगियों से गई कहाँ हैं जो मैं उनको जिक्र करना ही छोड़ दूं? तुम्हारी माँ और तुम्हारी खाला की शक्ल में मुझे अपनी माँ की जलती हुई सूरत नजर आती है। अब इससे पहले कि आई लूज माय टेम्पर, अपना ये मक्कार चेहरा लेके यहां से चली जाओ। बहुत देखे तुम जैसे शॉर्टकट अपनाने वाले। गेट आउट, आउट। खैर तो है ना नफीसुद्दीन? हाँ, मसला है। कैसा मसला? अक्षंदा को कैंसर डायग्नोज हुआ। भाईजान, ये सब कैसे हो गया? मैं बच तो जाऊंगी ना? ऐसा नहीं हो सकता भाईजान।
ये नहीं हो सकता। ये क्या बात सुना दिया आपने मुझे, माना। मामू, कैंसर का तो इलाज है ना। आपके इतने सारे दोस्त डॉक्टर हैं, आप किसी से पता करें। मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? दुआ करो बेटा। हाँ मीना, ठीक हो जाएगी, तू मत रो। रक्षंदा, परेशान मत हो तू, सब ठीक हो जाएगा। देख कैसे कैसे केस होते हैं लोग, कैंसर के लोग ठीक हो जाते हैं, तू भी ठीक हो जाएगी। हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे ना। मामू कहे ना मम्मी ठीक हो जाएंगी एक बार। देखो बेटा, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। कैंसर अपनी जड़ें पकड़ चुका है। अब तकदीर से ज्यादा तकदीर चलेगी। ये बच्चों को मम्मी आप मेरे पास रहेंगी, बस आप रोए नहीं। हम आपको अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना। वो देखेगा मेरी बच्चों को। तू है ना, कोई नहीं होगा। मम्मी बस आप रोए नहीं, हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे पता है। मरे तेरे दुश्मन, तू नहीं मरेगी, ठीक हो जाएंगे। बस करें, आप रोए। मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? ठीक हो जाएगी ना? मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी को कैंसर हो गया है। क्या बातें कर रही हो? मम्मी को कैंसर हो गया है। अम्मी क्या कह रही है? मामू, अम्मी, अम्मी क्या कह रही है ये? मामू इसको देखिए, ये क्या कह रही है? अम्मी, अम्मी, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी नहीं जा रही, अब ऐसी बातें ना करें अम्मी। अम्मी आप मत रोए प्लीज, ठीक हो जाएंगी। देखेगा मेरे बच्चों को, मुझे नहीं जाने। मामू ये क्या कह रही है? मम्मी जहांगीर, इधर आओ। अपने पप्पो को सलाम करो। इस वक्त मेरा इन पे सलामती भेजने का कोई इरादा नहीं। जहांगीर कैसी बात कर रहे हो? इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब आप जानते हैं कि मेरे पास ये फालतू फॉर्मेलिटीज का वक्त नहीं होता। प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, पर फुफ्फो है और उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। यानी कि आपकी बहन को कैंसर डायग्नोज हुआ है? किस स्टेज पे? मेरा मतलब है कि कब आपकी रवानगी है, या फिर अभी कुछ वक्त है आपके पास? जहांगीर तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक इंसान मौत से लड़ रहा है और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं। एहसास ही तो है अब्बू। एहसास से जुर्म। जब मेरी माँ इस दुनिया से जा रही थी तब भी मैं उनसे ऐसे ही बात कर रहा था, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं उस वक्त अंधा हो चुका था आपके, इनके और इनके उंडेले हुए जहर में बिल्कुल अंधा हो चुका था।
आप सबके फैलाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुका था मैं। इस सब में मेरा भी कसूर है, इसलिए एहसास तो है मुझ में, बिल्कुल है। ऐसे तो ये खुशकिस्मत हैं कि इनको बहुत आराम से मौत आ रही है। अभी इनके पास वक्त है, और खास तौर पे आप सब लोग हैं इनके साथ। लेकिन मेरी माँ तो इस दुनिया से बहुत अजियत में गई थी। उस वक्त कोई भी नहीं था उनके पास जो कि उनका दर्द महसूस कर सकता। ना ही उनके पास इतना वक्त था कि वो किसी से फरियाद कर सकती। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ कैंसर डायग्नोज हुआ, अभी भी इनकी जिंदगी की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए ये ड्रामेबाजी आइंदा मत कीजिएगा। वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना ही है ना, है ना? इतनी फिक्रें क्यों करती है रक्षंदा? न चढ़ के रह गई है फिक्रें करके। ना कर इतनी फिक्र, वक्त से पहले ही मर जाएगी। 4 दिन गुजर गए हैं आपा, लगता है 4 महीने बीत गए। एक एक दिन में गिन गिन कर गुजार रही हूं। अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं आपा, मगर मेरी बच्चियां छोटी हैं अभी। ज़ेबा है तो वो इतनी हसास है कि उसका हर वक्त धड़का लगा रहता है मुझे, और मीना उतनी ही बेवकूफ। मैं भी मरना नहीं चाहती आपा। इनका ख्याल मुझे मरने नहीं देगा। तो क्यों परेशान होती है रक्षंदा? मैं हूं ना, मर तो नहीं गई। मैं संभाल लूंगी दोनों को। मैं सोचती हूँ आपा कि अगर इनका बाप होता तो इनके लिए साया होता, इन दोनों को ढांप लेता। डरती हूँ आपा कि कहीं इन दोनों को जमाने के धक्के ना खाने पड़े। क्या ना खाने पड़ जाए? धक्के ना खाने पड़ जाए आपा। हाय अल्लाह ना करे, बावली हो गई है, क्यों धक्के खाएंगी? मैं हूं, नफीस है, संभाल के रखेंगे हम दोनों को, बिखरने नहीं देंगे। भाईजान की तो खैर आप बात ही ना करें आपा, वो तो खुद अपने हालात के हाथों मजबूर है। वो क्या मेरी बच्चियों का सहारा बनेंगे? हौसला रखें आंटी। कैसे हौसला रखूं? अगर आप हौसला खो देंगी तो मीना और ज़ेबा तो बिल्कुल हिम्मत हार देंगे। कहाँ से लाऊं हौसला अमर? मुझे इन दोनों बच्चियों की फिक्र खाई जा रही है। इन दोनों के फर्ज से सुबह दोष हो जाइए आंटी, ये मैं आपके इत्मीनान के लिए कह रहा हूँ। कम से कम आप मुतमईन रहेंगी कि इन्हें महफूज हाथों में दे गई।
मेरी नीयत पर शक मत कीजिएगा प्लीज आंटी। मैं पिछले 4 दिनों से आपको काफी परेशान देख रहा हूँ। मेरी अपनी बहनें होती तो मैं भी उनके लिए ऐसे ही सोचता। ये तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। तुम्हारी नजर में कोई है? किसी और की गारंटी मैं आपको क्या दूं आंटी, लेकिन ज़ेबा की जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार हूं। खामोश, पहले मेरी बात सुन। अहमर के सामने मुझे बेइज्जत मत कीजिएगा। उसके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। अहमर, देखो, मेरी ज़ेबा बहुत समझदार बच्ची है, रख रखाव वाली बेटी है मेरी। उसके लिए तो कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाएगा बेटा। मगर मेरी मीना, वो बहुत बेवकूफ, बहुत बावली सी है और छोटी भी है। तुम हम सबके देखे भाले हो, तुम मीना का हाथ क्यों नहीं थाम लेते? बुरा मत मानिएगा आंटी, मैंने उसे हमेशा अपनी बहनों की तरह ट्रीट किया है। मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा भी कभी नहीं। और आप उसकी फिक्र ना करें, ज़ेबा के हवाले से मेरा उससे रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक ही तो कह रहा है? रक्षंदा, बड़ी के फर्ज से फारिग हो जा पहले। छोटी की भी कोई ना कोई सबील बनी जाएगी। आप जैसे मुनासिब समझे आंटी, मैं फजूल की रस्मों में नहीं पड़ना चाहता। अगर आप बोलें तो मैं 1-2 दिन में अम्मी को बुलवा लेता हूँ। बाकी मामला तो आप उनके साथ तय कर लें। हाँ बेटा, तुम नुसरत को ना फौरन ही बुलवा लो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तुम्हारी जैसी औलाद तो माँ बाप का फख्र होती है। आज मेरा बेटा में तेरी बलाई। शुक्रिया आंटी। दिल खुश रख दिया तुमने मेरा है। रक्षंदा, तू भी बलाई ले ले। हाँ, खुश रहो। बावली हो गया क्या? अच्छा खासा ज़ेबा का रिश्ता बिगाड़ने पे तुली थी। आपा, अहमर मेरी मीना की पसंद है। दबा कर, मीना की पसंद है। इस उम्र में तो लड़कियां सपने से जा ही लेती हैं। पर तूने सुना नहीं क्या कह कर गया वो? मीना उसकी छोटी बहनों की तरह है। तो फिर तू खामखा ज़ेबा का रिश्ता हाथ से क्यों जाने दे रही है? और फिर तू होश के नाखून ले रक्षंदा, तेरे पास जोड़ तोड़ का वक्त नहीं है। तो तू बंद गली में खड़ी है। शुक्र कर अल्लाह का के उसने तेरी दुआ को सुन लिया। अब मेरी मान तो शुक्र करके बिस्मिल्लाह कर दे। वरना बाद में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या फैसला किया तुमने ज़ेबा? किस बारे में? आवारा भाई के बारे में। उनके रवैये से अंदाजा हुआ, लग रहा था वो मानी का बदला हमसे ले रहे हैं। वो वाकई ममानी का बदला हमसे ले रहे। तो अब अपने इरादे से बाज आ गई होंगी। बाज नहीं आई, बल्कि अमली जामा पहना दिया मैंने। फिर कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। किस्मत ने हमारे साथ बड़ा संगीन मजाक किया है मीना। ऐसे भी कोई करता है कभी? आवारा भाई ने क्या किया ज़ेबा?
वही जो अहमर ने किया। अहमद ने? बनावट, मौका पर। मैं बनावटी और मौका परस्त हूँ। बिल्कुल बोरिंग और डल और बोरिंग हूँ। तुम मुझे अपनी खाला और अपनी माँ की कार्बन कॉपी लगती हो। मैं अम्मी और ताबिंदा खाला की कार्बन कॉपी हूँ, बिल्कुल उन जैसी, मोहब्बत की आड़ में डोरे डालने वाली। इसलिए उसे मैं नहीं, तुम पसंद हो। अरे ओ नवाबजादियों, उठ जाओ मनूस मारियों। ये लीजिए आंटी, मजेदार सी चाय। अम्मी कैसी लग रही हो? आज बेटे की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। आंटी, मैं भी तो आपका बेटा हूं। ऐसे बेकार की सोचें इंसान को वक्त से पहले मार देती हैं। मार ही तो दिया है। मेरी बेटियों के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। मैं तो बस इसी हसरत में हूं कि मेरी बच्चियां मुझसे कोई सवाल करें, मुझसे बेतुकी बातें करें। पापा ठीक कहती थी, मर चाहे जैसा भी हो, उसका सहारा औरत के लिए बहुत मजबूत होता है। मेरा बेटा बड़ा हो गया और थोड़ी देर में बड़ा आदमी बन जाएगा। आसिम नंबर तो ले नहीं पाता
बड़ा आदमी क्या बनूंगा? नंबरों से नसीब नहीं बनते जाने, माँ की दुआओं से नसीब बनते हैं। मैं अपनी दुआओं के सारे नंबर तुम्हें दे दूंगी, फिर देखना मेरा बेटा टॉप करेगा। यूं तो अक्सर लड़कियां मुझ पे नजरें जमाए हैं, मुख्तलिफ किस्म के दाव पेच लगाती हैं। जो लड़की मुझे बार बार मिस्ड कॉल्स मार रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सेबा। अम्मी, अंदर आए। आप बैठे। सेबा, बेटा मुझे बात करनी है तुझसे। जी अम्मी। सेबा, मेरी तबीयत और मेरी हालत अब सब तेरे सामने। मैंने और तेरी खाला ने मिलकर अहमर के साथ तेरी बात पक्की करने का सोचा है बेटा। नुसरत भी अब थोड़े दिनों में आ जाएंगी। तो खुश तो है ना बेटा? वैसे अगर यही बात मुझसे मीना ने कही होती तो कैसा होता? और मीना? बेटा उसका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ऊपर वाला है ना। अम्मी, आप मीना के लिए मामू से बात कीजिए, जहांगीर के लिए। बावली हो गई है क्या तू? नहीं अम्मी, वो पसंद करता है उसे, मुझे खुद बताया उसने। उसकी नफरत का अंदाजा है ना तुझे? उसकी जबान सुनी है तूने? अरे हमारी मीना ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी? ड्रामा कर रहा होगा, मजाक उड़ा रहा होगा, वो और हमें पसंद करे ना बेटा। उसका तो बस नहीं चलता कि वो हम चारों पर तेजाब फेंकते। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। उसे मीना की मासूमियत, उसकी सादगी बहुत पसंद है। आप एक बार बात छेड़ कर तो देखें। मेरा बच्चा अहमर बहुत अच्छा लड़का है बेटा। अम्मी, अच्छा होने में और अच्छा लगने में बहुत फर्क होता है। तुझे पता है, मैंने सोचा था कि मैं अपनी बच्चियों की शादी वहां करूंगी जहां उनकी मर्जी होगी। अगर खुश ना हुई तो नहीं करूंगी। अगर ऐसा हो नहीं सका
वक्त ने मुझे बता दिया बेटा कि हालात आपकी ख्वाहिशात पर मट्टी डालने की पूरी ताकत रखते हैं। मीना, कुछ कहो ना। क्या रह गया है अपनाने के लिए? कुछ भी कहो, कुछ भी बोल दो। बहुत वहशत हो रही है मुझे सारी सूरत हाल से, सारे माहौल से बहुत वहशत हो रही है। काश के ये वक्त पलट सकती मैं। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। काश हम पर इजहार इश्क का भूत ना सवार होता, कम से कम भरम तो रह जाता। और तुम्हारे तो सवाल ही गायब हो गए, कुछ पूछ ही नहीं रही तुम। कोई सवाल करो, पूछो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। तुमने अपना हुलिया तो बदल लिया है, लेकिन सवाल कहीं पीछे खो गए हैं तुम्हारे। मीना, एक काम करो, तुम मुझसे पूछो कि ज़ेबा जहांगीर तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता। सवाल करो मुझसे। तुम ये पूछो कि फरिश्तों ने हमारी तकदीरें गलत पते पर क्यों पोस्ट कर दी। तुम पूछो मुझसे कि अहमर ने मुझे छोड़कर तुम्हें क्यों पसंद किया ज़ेबा। तुम पूछो मुझसे कि ये अदला बदली कैसे हो गई ज़ेबा। मैं सब जानती हूँ। सवाल पूछते पूछते हमारा घराना सवालिया निशान बन के रह गया है। अब मैं सवाल नहीं पूछूंगी, वक्त मुझे खुद ही जवाब दे रहा है। लेकिन सब जवाब गलत है मीना, सब के सब। अगर वो जवाब ठीक होते ना तो तुम्हारी शादी अहमर से होती और मेरी जहांगीर से। अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक होती और हमारा बाप वो हमारे सर पर साए की तरह मंडला रहा होता। सब गलत हो गया मीना, सब गलत। हमारे नसीब में गलत जवाब लिखे हैं ज़ेबा, ताकि हम दोनों और हमारी माँ सब के सब फेल हो जाए। तब मुमानी के नसीब में गलत जवाब लिखे थे, वो फेल हो गई, और अब हम सब फेल हो जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जो आग अम्मी ने मुमानी की जिंदगी में लगाई थी
पलट के उनकी बेटियों को ना जलाए। और जब ऐसे जवाब मिलते हैं ना मीना, तब पता चलता है कि पर्चा तो वो ऊपर वाला लिख रहा है बैठ के। कौन फेल कौन पास ये तो वही तय करता है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सिलसिलावार नॉवेल बन गया है। और सच में मुझे इसकी अगली किस्त का बिल्कुल इंतजार नहीं। तुम जहांगीर से नफरत करती हो ना? नहीं, मैं बस उसे पसंद नहीं करती। नफरत तो वो करता है। नहीं, नफरत नहीं करता हो तुमसे, बल्कि तुम तो अच्छी लगती हो उसे। अहमद को तो नहीं लगती ना। वो अहमद की अम्मी आएंगी 1-2 दिन में तुम्हें देखने। तुम अहमद को अच्छी लगती हो ना, इसलिए। जहांगीर को तो नहीं लगती? देखो सेवा, हम दोनों के हाथों की लकीरें कितनी गड़बड़ सी हैं ना। हम इन्हें अलग कैसे कर सकते हैं? देखा, फिर से सवाल पूछने लग गई। तो हमेशा तुम्हें खुश करने के जतन किए, लेकिन मेरा मसला समझो तौसीक, मैं तुम्हारे साथ निभा नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा घर टूट जाएगा रंगंदा। कहाँ खो गई? अब समझ आ रही है आपा कि जब मौत सर पर खड़े होकर नाच रही हो ना, तो फिर कैसा लगता है। आज मुझे पता नहीं कैसे कैसे गुनाह और कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं। अतिया, तौसीक, जिन्हें मैंने सारी उम्र घास नहीं डाला, आज वो मेरी आंखों के सामने घूम रहे। रक्षंदा, देख इतना ना सोचा कर। अगर इतना तो सोचेगी ना, तेरी ही सेहत बिगड़ेगी और तो कुछ नहीं होगा। नहीं आपा, कसम से बहुत ज्यादतियां हो गई हमसे, बहुत गुनाह हो गए अतिया के मामले में। ये सारे मकाफाते अमल ही तो हैं, मकाफाते अमल की सूरत में जो हमारे सामने आ रहे हैं। कह रही हूं ना मैं, इतना मत सोचा कर। वैसे भी हमने कौन से इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े। ये तो होता ही है जब कोई औरत ब्याह कराती है अपने घर में, तो सब यही कुछ होता है, सहना पड़ता है उसे। इसी बात का तो धड़का लगा हुआ है आपा कि कहीं ये सब कुछ मेरी बेटियों के साथ ना हो। जो ज्यादतियां हमने की हैं, बस मैं चाहती हूं कि कहीं से मुझे तौसीक मिल जाए। मैं अतिया से माफी मांग लूं,
जो गलतियां मुझसे हो गई, इन सारी चीजों का हिसाब मेरी बेटियों को ना देना पड़े आपा। इसी बात का डर लगा रहता है मुझे। वहम, बस वहम है तेरा। और अगर इतना ही तेरा दिल परेशान है तो इस मसले का एक हल तो है। हत्या ना सही तो उसके आवारा बेटे से ही माफी मांग। हत्या को तो बड़ा दिल था ना अपने बेटे में। उससे माफी मांगेगी तो तेरे दिल को सुकून भी मिल जाएगा और उस आवारा के जख्मों पर मरहम भी पड़ जाएगा। वो तो हमें किसी खाते में ही नहीं लाता, नफरत करता है हमसे। उसे पता चल जाए ना इन सारी बातों का तो न जाने वो क्या करे। हाँ, यही दौलत ने दिमाग खराब कर दिया है उसका, आंखों पे पट्टी बांध दी है, वरना तो गलियों में आवारा फिरता ही रहता था। पट्टी तो उतर गई, जभी तो दौलत उसे मौका दे रही है हमारे साथ खेलने की, खुलकर खेलने की। तभी तो वो हम पर वार कर रहा है। आपा, पहले गोट हमारे हाथ में थी, अब उसके हाथ में, इसीलिए तो वो हम पे वार किया जा रहा है और हम बिल्कुल बेबस। पर अब ऐसा भी क्या बुरा किया था हमने उसके साथ? हमने थोड़ी जलाया उसकी माँ को, लेकिन उसका रवैया तो ऐसे है जैसे हमने तेल डालकर उसकी माँ को जलाया हो। हाँ, हमने नहीं जलाया उसे, लेकिन हमने मजबूर तो किया था ना। आपा, वो भी तो एक औरत थी, उसकी इज्जत पे जब हर्फ आया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। और तौसीक, वो मर्द था इसीलिए निकल गया, लेकिन तौसीक कहाँ हो तुम? ऐसे गए कि मुड़ के पूछा भी नहीं मुझे। अल्लाह जाने कहाँ होगा। ऐसी खड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई, बैठे बैठाए हाँ महा याद आ रहा है तुझे। वो याद नहीं आ रहा मुझे, अपने किए धरे याद आ रहे हैं। माफी मांग ले अल्लाह से, वो तो गफूर और रहीम है। भाई, इतने सारे लोगों को वो माफ करता है, तुझे भी माफ कर देगा, तेरी भी दुआ सुन लेगा। हाँ, वो तो वाकई बहुत गफूर और रहीम है, वो तो माफ कर देता है। लेकिन जिनका दिल जलाया है मैंने, जिनके साथ ज्यादतियां की हैं मैंने, उनसे तो माफी मांगनी पड़ेगी आपा, क्योंकि जब तक वो मुझे माफ नहीं करेंगे ना, मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। अतिया तो अब नहीं मिल सकती, लेकिन तौसीक तो मिल सकता है ना। मैं उसे ढूंढूंगी, उससे माफी मांगूंगी आपा, क्योंकि अब मेरा और मेरी जिंदगी का साथ बहुत थोड़ा रह गया है आपा। रक्षंदा, मैं तुझे समझा रही हूँ ना, इतनी जज्बाती ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जज्बाती होगी तो तेरी सेहत बिगड़ेगी, सेहत बिगड़ेगी तो हम सभी परेशान होंगे ना तेरे भी। नहीं आपा, मेरे दिल पे एक बोझ है, उसे हल्का करना है, वरना इस बोझ के साथ तो मेरी मैयत भी भारी हो जाएगी। आपा, मुझे तौसीक को ढूंढना है,
उससे माफी मांगनी है। मुझे अपने पुराने घर जाना है आपा, पुराने घर। मुझे वहां ले चले प्लीज। अब मेरे पास टाइम नहीं है। ले चलो कि मैं तुझे ना, अभी ना, बस मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ कि तुझे ले चलो। बैठिए। आप रक्षंदा भाभी है ना? आप मुझे जानते हैं? हाँ, वो तौसीक ने एक शादी के मौके पर आपसे मिलवाया था मुझे। आप इतना कुछ जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि तौसीक कहाँ है। खैरियत आप क्यों पूछ रही है? आप दोनों के बीच तो तलाक हो गई थी ना? आपको इतना कुछ पता है, बस ये समझ लें कि तकदीर मुझे यहाँ ले आई है। जानते बूझते मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। आप मुझे उसका पता दे दें। कौन जाने अब कहाँ है वो। 10 साल गुजर गए, आपने इससे पहले तो खबर नहीं दी। अब उसे क्यों ढूंढ रही है? मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने बहुत दिल दिखाया है उसका। बस मुझे उससे मिलना है। जहाँ इतने साल भुलाए रखा आपने, अब भी भूल जाए कि वक्त आपके हाथ में नहीं रहा। मैं जानती हूँ कि मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे। कफारे का भी टाइम नहीं है मेरे पास। जिंदगी मुझसे रूठने वाली है। इससे पहले कि जिंदगी रूठ जाए, मैं तौसीक से मिलके उससे माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मैं तौसीक से मिलूं, उससे माफी मांगूं, ताकि मुझे मौत तो कम से कम सुकून से आ सके। इशारा जाते हुए दुकान मेरे हाथ भेज गया था। हाँ, सुना है कि शायद वो दुबई में। वहां का कोई पता है आपके पास? नहीं, वहां का मुझे कोई पता मालूम नहीं। वो चाय
भाईजान, अरे रक्षदा, तुम यहाँ अकेली खैरियत है? अरे प्लीज खुद को संभालो, इस तरह तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब तो तबीयत के साथ साथ और बहुत कुछ बिगड़ रहा है। रक्षदा ऐसे नहीं कहते, खुद को संभालो, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए। अपने आप को तो संभाल लूंगी, मगर बच्चियां नहीं संभल रही हैं। देखो एकदम हर चीज नहीं हो जाती, हर चीज का वक्त होता है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं, आपा है। आप हैं ना मेरे साथ भाईजान? हाँ हाँ मैं हूं। मेरी जिंदगी के दिन अब बहुत थोड़े रह गए। आपसे ज्यादा इस बात को कौन समझता है भाईजान? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस बच्चियों की फिक्र खाई जा रही है। मैंने तौसीक को बहुत ढूंढने की कोशिश की है भाईजान। मैं चाहती थी कि वो मुझे मिले, उससे मैं माफी मांगू। बहुत ज्यादती की है मैंने उसके साथ, मगर वो उस वाक़े के बाद ये शहर तो क्या, ये मुल्क ही छोड़ गया है। तौसीक और अतिया बेकसूर थे, बिल्कुल बेकसूर। बस वो हमारे शर का निशाना बन गए। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे मिल जाए, कि मैं उनसे माफी मांग सकूं, मगर नहीं मिले। मैंने अपनी बच्चियों को हमेशा शेर की निगाह से देखा है, मगर आजकल उस शेर की तरारी खत्म हो गई है। भाईजान, वो जो नुसरत का बेटा है ना, अहमर, उसने मेरी ज़ेबा के लिए रजामंदी जाहिर की है। देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह कर दो। नुसरत आज आ रही है तो हाँ कर दो, सादगी से शादी कर लेते। मेरे पास इतना कुछ है कि मैं उसकी शादी का खर्चा उठा सकूं। और मेरी मीना का क्या होगा भाईजान? मेरी बच्ची मीना तो इतनी चहकती थी कि उसके चहकने से पूरा घर चहकता था। अब वो बिल्कुल उदास हो गई है, चुप हो गई है। मैं तरस रही हूँ उसकी बातों के लिए। देखो रक्षदा, मीना जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे मेरी बेटी है। भाईजान, तो फिर आप मीना को अपनी बेटी बना लें, उसे जहांगीर के लिए मांग लें। कोई तो उम्मीद होगी किसी न किसी डॉक्टर के पास। वो तो मैंने भी। जहांगीर, जी आप दोनों ने मुझे याद किया। वैसे आप दोनों इस वक्त जाग क्यों रहे हैं? वो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई जो आप मेरा इंतजार कर रहे थे? मेरे ख्याल में पैसे तो मैंने आपको भिजवा दिए थे कुछ दिनों पहले। वो बात पैसे की नहीं होती बेटा, इंसानियत और खुलूस भी कोई शय होती है।
ये कौन सी शय है? आपने कभी दिखाई नहीं। जहांगीर, असल में मैं और नफीस तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। वैसे आपकी ज़रूरी बात मेरे लिए कोई ख़ास ज़रूरी होगी नहीं, लेकिन बोलिए। तुमने जेबा से कोई बात की थी? क्यों, जेबा से बात करना मना है क्या? तुमने मीना के मुतालिक अपनी पसंदगी का इजहार किया था जेबा से। अच्छा, ये बात आप तक पहुंच गई। जी, मैंने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है। हम यही जानना चाहते हैं कि तुम इस बारे में वाकई संजीदा हो या नहीं। मैं संजीदा हूँ, बिल्कुल हूँ। देखो जहांगीर, रक्षंदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो फिर अभी से बता दो हमें। मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा? भला मेरा और आप लोगों का मजाक है क्या? मुझे मीना पसंद है और मैं इस बात पे कायम हूं। अगर ये बात है तो फिर हम तुम दोनों की शादी कर देते। पसंदीदगी का मतलब शादी नहीं है। तुम्हारी पसंदीदगी का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि अगर तुम उसे चाहते हो तो हम तुम दोनों का निकाह कर देते हैं। रक्षंदा भी यही चाहती है कि अपनी बेटियों का निकाह कर दे, और जेबा की वैसे ही बात अहमद से हो रही है और उसके साथ साथ चाहती है कि तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। तो रक्षंदा फुप्पो ये चाहती हैं, तभी मैं भी कहूँ कि आप लोग मुझसे बात करने के लिए इतनी देर इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम हमारी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें मंजूर है कि नहीं। अब रक्षंदा फुप्पो यही चाहती हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मीना के साथ निकाह मंजूर है। देखो, अगर ऐसा है ना तो अगले हफ्ते हम तुम्हारा सादगी से निकाह कर देते। सादगी से क्यों अब्बू? आपकी इकलौती औलाद हो, कोई तो शोर हंगामा होना चाहिए। देखो, रक्षंदा की हालत ऐसी नहीं है, लिहाजा हमें ये सब सादगी से और जल्द करना होगा। चलें, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको कुछ शर्तें बताना चाहता हूं। अरे परेशान मत होइए, ऐसी वैसी शर्त कोई नहीं बताऊंगा। मैं कोई जहेज वगैरह की डिमांड नहीं करूंगा, खुदा न खास्ता। मैं जानता हूं आप लोग मेरे टुकड़ों पे ही पल रहे हैं, तो ऐसी फरमाइश मैं क्यों करूंगा। पहली शर्त, निकाह हमारा उसी दिन होगा जिस दिन अहमद और जेबा का होगा।